हे गाइस। तो रिलायबिलिटी सीखने की सीरीज़ में हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो फॉल्ट होते हैं सिस्टम में वो कितने तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि रिस्पांस टाइम आउट, रिस्पांस फेलियर, टाइम आउट फेलियर, इनकरेक्ट रिस्पांस फेलियर वगैरह वगैरह। अब फॉल्ट डिटेक्शन में एक टेक्निक यूज़ होती है, इसको कहते हैं हम लोग हेल्थ चेक। तो चलो देखते हैं हेल्थ चेक के बारे में। हेल्थ चेक्स। अब ये जो हेल्थ चेक्स होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल हेल्थ चेक यूजिंग एक्सटर्नल सर्विस, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्विस हेल्थ चेक। एक्सटर्नल सर्विस हेल्थ चेक। और दूसरे होते हैं इंटरनल क्लस्टर मॉनिटरिंग। इंटरनल क्लस्टर मॉनिटरिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे से पर्सनली क्वेश्चन पूछा गया था डिजाइन हेल्थ चेक सर्विस। तो इसीलिए मैंने ये स्पेसिफिकली बनाया है कि देखो यार, होता क्या है ना कि जब इस तरह की चीजें आ जाती हैं डिजाइन हेल्थ चेक सर्विस, आपको पता नहीं होता है हेल्थ चेक सर्विस क्या करती है। तो आप पहले 2 मिनट आ करते हो, उसके बाद इंटरव्यू से पूछते हो, वो आपको एक्सप्लेन करता है, फिर आधा आप समझ पाते हो, आधा सोच पाते हो, 10 मिनट भी चले जाते हैं। 45 मिनट के इंटरव्यू में 10 मिनट, 5 मिनट इंट्रोडक्शन का होता है, 10 मिनट यहाँ चले गए, बचे 20 मिनट में आप क्या बनाओगे? डब्बा डुब्बा बना के खत्म हो जाता है, फेल हो जाते हो। तो इसलिए एक बार बहुत ध्यान से समझते हैं कि हेल्थ चेक सर्विस क्या होती है। ठीक है, तो चलो इसको एक बार मिटाते, ओ सॉरी। तो चलो यार एक बार समझते हैं एक्सटर्नल हेल्थ चेक सर्विस। ठीक है, तो हम लोग एक बार समझते हैं एक्सटर्नल हेल्थ चेक सर्विस। ठीक है, तो एक्सटर्नल सर्विस में क्या होता है ना, मान लो यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, I1, I2, I3। ऊपर हम एक सर्विस बैठा देते हैं जो हेल्थ चेक करती रहती है। हेल्थ चेक का मतलब ये सर्विस बेसिकली पिंग करेगी सिस्टम को और चेक करेगी रिस्पॉन्स आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो फिर से पिंग करेगी, फिर से चेक करेगी। जब आप इस सर्विस को कॉन्फ़िगर करते हो ना AWS के अंदर या किसी भी क्लाउड के अंदर, तब आप बता सकते हो कि कितने रिट्राई मारने हैं और कितने रिट्राई लगातार फेल होंगे, जिसके बाद हम बोलेंगे कि ये इंस्टेंस डाउन हो गया है। ठीक है, तो ये हेल्थ चेक सर्विस है जो चेक करती है कि इसमें से कौन सा इंस्टेंस डाउन हुआ है। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हेल्थ चेक सर्विस अपने आप में ही फेल हो जाए। भाई, तुमने इन सर्विस को डिटेक्ट करने के लिए ये सर्विस बनाई थी, ऐसा भी तो हो सकता है ये सर्विस भी डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक और हेल्थ चेक सर्विस लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ये डाउन होगी तो इस हेल्थ चेक सर्विस को पता लग जाएगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है ये भी फेल हो जाए, तो क्या तुम रिकर्सिवली लगाते ही जाओगे? नहीं, वहीं पे यूज होती है दूसरे तरह की हेल्थ चेक सर्विस, दूसरे तरीके का हेल्थ चेक मेथड जिसको बोलते हैं इंटरनल क्लस्टर मॉनिटरिंग, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल मॉनिटरिंग सर्विस में क्या होता है। अभी के लिए ये मान के चलो कि ये वाली सर्विस फेल नहीं हो रही है, तो उस केस में फायदे क्या क्या होते हैं। अगर ये इंस्टेंसेस HTTP के हैं, तो जब आप इस सर्विस को AWS में कॉन्फ़िगर करोगे तो HTTP मॉनिटरिंग वहां पे सेटिंग्स होती हैं, वो आप देख सकते हो। थोड़ी थ्योरी बता देता हूं। TCP सर्विस को भी ये मॉनिटर कर सकता है और ये फर्दर दो काम कर सकता है। पहला काम है अलर्ट्स भिजवा सकता है, दूसरा इवेंट्स भिजवा सकता है। तो मान लो ये पर्टिकुलर सर्विस डाउन हुई तो आप एक ईमेल भिजवा सकते हो अलर्ट के फॉर्म में यूजर को कि ये सर्विस इंस्टेंस डाउन हो गया है। या फिर अगर ये सर्विस इंस्टेंस सही चल रहा है तो आप एक इवेंट भिजवा सकते हो कि हाँ, स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये इंस्टेंस स्पिन अप हो चुका है, सही से चल रहा है, लोड इसमें डाल दो। ये दो काम ये कर सकता है। ठीक है, अब जब ये सर्विस आप कॉन्फ़िगर करते हो तो आप मल्टीपल चीजें डाल सकते हो। रिस्पॉन्स कोड, रिस्पॉन्स कोड। तो जब ये सर्विस आप कॉन्फ़िगर करोगे तो आप बोलोगे कि जब मैं पिंग करूंगा इस सर्विस को तो क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर वो रिस्पॉन्स आया तभी मैं मानूंगा कि ये सर्विस चल रही है। ठीक है, दूसरा आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो रिस्पॉन्स टाइम।
भाई जब आपको स्केलेबिलिटी की जरूरत पड़ी, आपने नया इंस्टेंस स्पिन अप किया, आप देखना चाहते हो ना कि वो पूरा स्पिन अप हो गया है, मेमोरी मेमोरी सब कॉन्फ़िगर हो गई है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सही से इंफ्रास्ट्रक्चर इसका सही से सेटअप नहीं हो पाया, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ रिट्राई भी यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो, वो मैं पहले बता ही चुका हूँ। तो एक्सटर्नल मॉनिटरिंग सर्विस यही होती थी। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर ये सर्विस फेल हो गई तो ऊपर लगाओगे, वो सर्विस फेल हो गई तो ऊपर लगाओगे, कितने लगाते जाओगे। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है इंटरनल क्लस्टर मॉनिटरिंग। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।